हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड लेके आ गया हूं बेटे। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। पिछले पार्ट के अंदर जिन भी बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाएं बेटे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस वीडियो का डाल दिया गया, उस पार्ट को जरूर देखें बेटे। ये जो पार्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट होने वाला है अकाउंटिंग से रिलेटेड पार्टनरशिप की। ठीक है। पिछली लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये समझाया कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है, और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज की क्लास का जो हमारा मोटिव है, वो है मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो जो हमारा मोटिव है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को हम किस तरीके से बांटेंगे। और उसके लिए एक सेपरेटली अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ाई करी अकाउंटेंसी से रिलेटेड, लगभग लगभग 95%, 90%, 90-95% आप अकाउंटेंसी ऑलरेडी कवर कर चुके हो। 11th क्लास के अंदर आपने जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप सीखा, जर्नल एंट्री करना सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेजर बनाने सीखे? क्या बेटे 12th क्लास के अंदर अब जब हम पार्टनरशिप में आ चुके हैं तो जो बेस था अकाउंटेंसी का वो खत्म हो जाएगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्या यहां पर आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी? बिल्कुल करनी है। क्या यहां पार्टनरशिप में ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप लोगों ने 11th क्लास बिजनेस स्टडी में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपने यह पढ़ा था कि भाई बिजनेस के प्रकार क्या होते हैं। आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, कंपनी था, जॉइंट वेंचर था, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। पार्टनरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, लेकिन अकाउंटिंग इंटेक्ट रहेगा, वैसा ही रहेगा। जो थोड़े से बदलाव होने वाले हैं वो आज हम सीखेंगे बेटे। किस तरीके से जो थोड़े से बदलाव होते हैं पार्टनरशिप के अंदर अकाउंटिंग में, उसको सीखेंगे। लेकिन मान के चलो कि लगभग लगभग 90-95% अकाउंटेंसी ऑलरेडी आप कर चुके हो। जो जर्नल एंट्री है, जो ट्रायल बैलेंस है, जो लेजर है, वो सब आप बनाना सीख चुके हो। ठीक है। उन प्रिंसिपल्स में, उन सिद्धांत में कोई भी बदलाव लंबा चौड़ा होने वाला नहीं है। तो यही तो बेटे अकाउंटेंसी की खूबी है कि ये 12th क्लास के अंदर जो चीजें होने वाली है वो बहुत आसान होने वाली है, जिन भी बच्चों ने मेहनत के साथ 11th क्लास के अंदर पढ़ाई करी है। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटर पे बिजनेस चला रहा है और किसी भी व्यक्ति को उसको बड़ा करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों अकेले वो इतना ज्यादा मैनेजमेंट और कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको अरेंज करना एक व्यक्ति के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता। तो वो अपनी ही जैसी विचारधारा और अपनी जैसी सोच वाले लोगों को जोड़ता है। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई? और उससे क्या मिलकर बनती है पार्टनरशिप। दो या उससे ज्यादा लोग जब प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट बांटने के लिए बिजनेस करते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आज जब हम मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। पहले क्या होता था, आपने सीधा ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट आ गया। कोई और व्यक्ति है ही नहीं, एक ही मालिक है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उस सारे प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा बेटे। यहां पर दो या उससे ज्यादा लोग हैं, मिनिमम 2% और मैक्सिमम 50 लोग हैं। तो वो कैसे प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, यही आज की क्लास के अंदर हमें सीखना है। और प्रॉफिट के बंटवारे को बेटे इंग्लिश के अंदर कह देते हैं एप्रोप्रिएशन, यानी कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको सीखना है। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई? चले देखते हैं बेटे। यहां पर आज हमारा बेटे पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 2 होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों समझो, यहां पर 11th क्लास में जो आपने सीखा कि भाई आपके पास क्या दे रखे थे बेटे, आपको दे रखा था ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। यहां आपको ट्रायल बैलेंस दिया था और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आपने क्या करा था बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट और फिर बनाया था आपने बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कई बच्चे कंबाइंड ही बना लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे भी कंबाइंड ही समझो। जब ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका जो निकल कर आया वो क्या निकल के आया था, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला स्टेप क्या होता है बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट। यहां आपने लिख दिया था बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गई बात। और जब आपने पी एंड एल अकाउंट कंप्लीट किया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपका निकल के आ जाता है टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहां पर, सोल प्रोप्राइटरशिप में, कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। इस नेट प्रॉफिट को आप बेटे कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस को आप ट्रांसफर कर देते पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि भाई हम यहां पर पार्टनरशिप कर रहे हैं। वहां सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला मालिक था, लेकिन पार्टनरशिप में मेरे प्यारे बच्चों 2 4 6 8 10 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट कैसे बांटना है। प्रॉफिट इस तरीके से बांटना है कि जो 2 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 6 पार्टनर है, किसी भी पार्टनर के मन में डिससेटिस्फैक्शन की भावना क्रिएट ना हो, असंतोष की भावना क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर किसी भी पार्टनर के मन में बेटे डिससेटिस्फैक्शन की भावना क्रिएट हो गई, तो मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। इसी के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं आपस में बेटे, पार्टनर्स आपस में मेरे प्यारे बच्चों एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं, रिटर्न में एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और ओरल एग्रीमेंट होता है तो उसको एग्रीमेंट ही कह देते हैं। ठीक है जी भाई। और उस एग्रीमेंट में प्री डिफाइन जिस तरीके की चीजें होंगी उस तरीके से हम प्रॉफिट को बांटते हैं, और उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से करते हैं। ठीक हो गई बात। ये आपकी मेरे प्यारे बच्चों डेबिट साइड हो जाती है और ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो खासियत है बेटे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई, यानी ये हमें अंत में लास्ट में प्रॉफिट और लॉस देता है। ठीक हो गई बात। जितनी भी, अब देखो जो पार्टनर है, पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पार्टनर को जो उसने अपनी मेहनत करी है, जो काम किया है, उसके लिए सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, रेमोनरेशन मिलेगा। पार्टनर आपस में मिलकर मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस के पार्टनरशिप के भविष्य के लिए कुछ प्रॉफिट का एक हिस्सा सर्टेन अमाउंट निकाल कर किस में रख देंगे बेटे, रिजर्व में भी रख देंगे। और ठीक इसी तरीके से जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो पार्टनर्स को मोटिवेट करने के लिए उस कैपिटल पर बेटे ब्याज भी दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है। और अगर पार्टनर ने बिजनेस का कुछ पैसा निकाल लिया, पर्सनल इस्तेमाल कर लिया, उस ड्राइंग के अमाउंट पर मेरे प्यारे बच्चों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाता है। यही कुछ चीजें, 3 4 चीजें, 5 चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आने वाली है। आशा कर रहा हूं आपको चीजें आसान भाषा में समझ आ रही होंगी। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। अब समझना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपने पी एंड एल अकाउंट तो बना दिया, पार्टनरशिप में भी यहां तक बनेगा, लेकिन इस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को मेरे प्यारे बच्चों हम ट्रांसफर नहीं करेंगे पार्टनर की कैपिटल में डायरेक्टली। इस प्रॉफिट को सिस्टमैटिकली तरीके से बेटे हम बांटेंगे, इस प्रॉफिट को सिस्टमैटिक तरीके से हम बांटेंगे, और उस सिस्टमैटिक तरीके से बांटने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट स्टेप है, वही मेरे प्यारे बच्चों आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहला स्टेप है। जी हां, तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। जी हां, नेट प्रॉफिट। अभी डिटेल में आपको बेटे मैं इसका फॉर्मेट समझाने जा रहा हूं। और अब ये जो नेट प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट को आप पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप डीड मतलब जो एग्रीमेंट आपस में पार्टनर ने सहमति जताई है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली पार्टनर अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अलग अलग तरीके से। गॉट इट और नॉट? आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई है। ठीक है जी। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों,
ये आपको समझ में आ गया कि भाई पी एंड एल अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो सर डिफरेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्यों ना प्रॉफिट एंड लॉस एक सेपरेट अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? क्यों ना नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स को बांट दिया जाए? मेरे प्यारे बच्चों नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? कारण समझे मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखने वाली बात है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपका और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों सारी चार्ज आइटम्स आती हैं। सर क्या है चार्ज आइटम? चार्ज आइटम वो आइटम है मेरे प्यारे बच्चों जो वेदर फर्म इन्वॉल्व इन प्रॉफिट और लॉसेस मस्ट बी अकाउंटेड। भले ही फर्म को प्रॉफिट हुआ है, भले ही फर्म को लॉस हुआ है, डजंट मैटर। चार्ज आइटम इंडिपेंडेंट आइटम है और इसको अकाउंट्स में आपको रिकॉर्ड करना ही करना है। ये वो एक्सपेंस है जो चाहे मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, यानी कि इन एक्सपेंस को, चार्ज एक्सपेंस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना ही दिखाना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है बेटे या लॉस हो रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चार्ज आइटम, क्या आपसे अगर मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई फर्म को डेप्रिसिएशन पूरे साल का क्या हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? भले ही फर्म को लॉस हो रहा है, इस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि लॉस हो गया। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप डेटर से कह दोगे कि भैया इस बार तो हमें लॉस हो रहा है, प्लीज बैड डेब्ट्स मत होना? ऐसा होगा? बैंक से आप जाके कह दोगे कि इस साल हमें लॉस हो रहा है, आप हमने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज मत करो? ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं होगा। क्या अपने आप एम्प्लॉइज से कह दोगे, अपने कर्मचारियों से कह दोगे कि इस साल हमें लॉस हुआ है, हम आपको सैलरी नहीं पे करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज आइटम्स आर दोज आइटम विच मस्ट बी अकाउंटेड वेदर फर्म इनकर्ड लॉस और प्रॉफिट। गॉट इट और नॉट? आपकी चार्ज आइटम इंडिपेंडेंट आइटम है प्रॉफिट और लॉस से, इसको प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं नेट प्रॉफिट आपका 1,00,000 रुपए है और साल का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए अभी आपने चार्ज नहीं किया, तो आप कहोगे सर 1,00,000 का प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट कितने का है सर? 80,000 रुपए का है। डेप्रिसिएशन आप उस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। समझ आया? किस लिए इन आइटम को चार्ज आइटम कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये आपके प्रॉफिट को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? ये आपके प्रॉफिट को क्या कर देंगे? माइनस। वहीं अगर मैंने कहा कि साल में आपको लॉस 1,00,000 रुपए का हुआ है और 50,000 रुपए के बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, बैड डेब्ट्स, तो आप कहोगे सर लॉस 1,00,000 का नहीं है, 1,50,000 रुपए का लॉस है, वो लॉस पार्टनर को मिलेगा। बोलो समझ पा रहे हो? तो आपको समझ आ गया कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आएंगी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन कौन सी है? मेरे साथ बोलेंगे, वो सारी की सारी चार्ज आइटम है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? उसके बाद अगर बात करें बेटे किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैं एप्रोप्रिएशन हूं, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएंगी मेरे प्यारे बच्चों जो एप्रोप्रिएशन है। कौन सी सर एप्रोप्रिएशन? मतलब क्या है सर इसका? मतलब यह है कि एप्रोप्रिएशन आइटम्स तभी अकाउंट में डाली जाएंगी जब आपके पास प्रॉफिट है। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है बेटे तो आप एप्रोप्रिएशन आइटम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इन केस ऑफ लॉस आप एप्रोप्रिएशन आइटम को ट्रीट नहीं कर सकते। आप पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते, आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, और ना ही आप बेटे रिजर्व बना सकते हैं अगर लॉस की कंडीशन है। आपको मैंने कहा 1,50,000 रुपए का लॉस है, भाई लॉस में कुछ सेव भी तो करना है। 50,000 का सेव कर लेते हैं। बेटे आपके हाथ में कोई पैसा ही नहीं है, आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप मुझे यह जवाब दें कि क्या आप रिजर्व बना सकते हैं? जवाब है नहीं। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? ठीक इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देगा लॉस की कंडीशन में, और पार्टनर सैलरी भी नहीं लेंगे इन केस ऑफ लॉस। गॉट इट और नॉट? ये सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में होगा। कई बार ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि बिजनेस को प्रॉफिट तो हुआ है, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट इतना नहीं है कि जितना आपका एप्रोप्रिएशन निकल के आ रहा है। मान लेते हैं कि पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को जोड़ दें, ये एप्रोप्रिएशन है 2,00,000 रुपए का निकल के आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है बेटे? 1,00,000 रुपए का हुआ है। तो बेटे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर मैक्सिमम दे कितना सकते हैं? जितना प्रॉफिट है, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, उससे ज्यादा आप 1 रुपए भी नहीं दे सकते। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर पार्टनर को 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। मैं आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाएंगी? चार्ज आइटम।
और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आ जाएंगी बेटे? एप्रोप्रिएशन आइटम। गॉट इट और नॉट? जब तक कि सभी चार्ज आइटम माइनस नहीं कर दी जाती तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों बना नहीं सकते। कारण बेटे खुद सोचो आप कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ऊपर बनेगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट स्टेप क्या है? नेट प्रॉफिट। जबकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? नेट प्रॉफिट। तो जब तक बेटे लास्ट स्टेप नहीं होगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाएगा? समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे? कई बारी क्वेश्चन आपके साथ बेटे मैं बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप कर रहा हूं, आपका बेस बना रहा हूं, इन चीजों को सुन लोगे तो आगे जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का होने वाला वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो गई बात? कई बारी क्वेश्चन आपके साथ बेटे ट्रिक करेगा, खिलवाड़ करेगा कि वो आपको कोई ऐसी आइटम दे देगा, कहेगा भैया, कहेगा कि नेट प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 रुपए का है। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई? और लिख देगा बिफोर मैनेजर कमीशन ₹20,000। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह बोला जा रहा है कि नेट प्रॉफिट 1,50,000 का है, लेकिन बिफोर का मतलब पहले, मैनेजर कमीशन से पहले। आप मुझे बताओ मैनेजर कौन है? पार्टनर है? नहीं, मैनेजर पार्टनर नहीं है, मैनेजर एक आउटसाइडर है। क्लियर हो गई बात? तो उसका जो कमीशन है मेरे प्यारे बच्चों ये चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा? पार्टनर से जुड़ी हुई चीजें बेटे एप्रोप्रिएशन होती है। ये मैनेजर है, थर्ड पार्टी है, आउटसाइडर है, इसको जो अगर कमीशन दिया जाना है मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सपेंस है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? तो एक्सपेंस है तो क्या हो गया बेटे? चार्ज आइटम हो गया। और चार्ज आइटम सारी किस में आएंगी बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी तक मैनेजर कमीशन नहीं आया तो आप जवाब दें कि यह क्या नेट प्रॉफिट निकल चुका? आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो इस 20,000 रुपए को 1,50,000 में से पहले क्या करोगे बेटे? आप माइनस करोगे, तब जाके आपका 1,30,000 रुपीज क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई? ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ क्या किया जाएगा? ध्यान से समझें। ठीक इसी तरीके से बेटे क्या किया जाएगा? हो सकता है कह दे आपको नेट प्रॉफिट तो दे दिया, कितने का? 1,50,000 रुपए का, और आपसे कह दे ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब सारी चार्ज आइटम माइनस हो जाएंगी। नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से निकलेगा, और पी एंड एल अकाउंट में केवल और केवल क्या आती है? चार्ज आइटम आती है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? आपसे कह रहा है आफ्टर एप्रोप्रिएशन, यानी एप्रोप्रिएशन भी माइनस हो गया। बेटे एप्रोप्रिएशन आप कहां रिकॉर्ड करोगे? एप्रोप्रिएशन आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो भैया एप्रोप्रिएशन आइटम माइनस कैसे हो गई? उन आइटम को आपने क्या करना है बेटे? प्लस करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप लोग समझ चुके हैं बेटे कि पी एंड एल अकाउंट पहले बनेगा और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ ये है कि भाई हम पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, प्रॉफिट उसको बांट दें। क्लियर हो गई बात? प्रॉफिट बांटा जो जाएगा उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो बांटने का मेथड है, जो बांटने का तरीका और जो कंपोनेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, पार्टनर को सैलरी कमीशन भी आएगा, और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों पार्टनर मिलकर भविष्य की अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए कुछ रिजर्व भी बनाएंगे, वो भी निकाल कर रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसी को क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये केवल पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर ही नहीं बटेगा, और भी जो दो तीन चीजें मैंने बताई है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पार्टनर करेगा, पार्टनर से ब्याज लिया जाएगा ड्राइंग के ऊपर। ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ यही केवल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर आती हैं। इसके अलावा मैनेजर की सैलरी हो गया, रेंट टू बिल्डिंग हो गया बेटे, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बैड डेब्ट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये चार्ज एक्सपेंस होते हैं, और ये पार्टनर से जुड़े हुए एक्सपेंसेस नहीं है। इन सब को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बेटे प्रेजेंट करना है। तो भाई चलो आगे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं यहां पर। अब मैं आपको डिफरेंस कराने लग रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा ध्यान से क्या है भाई यहां पर बेसिक ऑफ डिफरेंस, और यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो पहला क्या भाई, स्टेज क्या होता है, मैंने बताया सबसे पहले ये बनेगा, फर्स्ट स्टेज ये है और सेकंड स्टेज ये है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करना, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आप लोगों को, इसका ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया बेटे, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारी बेटे चार्ज आइटम आती हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एटसेट्रा, मैंने बता दिया। जबकि इसके अंदर बेटे एप्रोप्रिएशन आइटम्स आती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गई, रिजर्व हो गया। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके लिए बेटे देखो एक बात बताओ, ये तो प्रॉपर मेरे प्यारे बच्चों किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है, ये समराइजिंग का पार्ट है, तो इसके लिए कोई भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ये बिना एग्रीमेंट के, एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर बात करेंगे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, इसको ट्रीट किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है तो देंगे, अगर नहीं लिखा तो नहीं देंगे। अगर एग्रीमेंट में रिजर्व बनाना लिखा है तो रिजर्व बनाएंगे, अगर नहीं लिखा तो नहीं बनाएंगे। अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना लिखा है तो करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से सैलरी कमीशन देना लिखा है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है बेटे, तो स्ट्रिक्टली प्रिपेयर्ड एज पर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और अगर बात करें बेटे मैचिंग प्रिंसिपल, तो बेटे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, जबकि मैचिंग प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई, इसमें अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद बेटे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बार बार आ रहा है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये भी बार बार आ रहा है। इसको भी डिफरेंस समझ लेते हैं, मीनिंग क्या होता है। इट रेफर टू द एक्सपेंस और लॉसेस दैट मस्ट डिडक्ट का मतलब है माइनस करना, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन इट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करना है बेटे, क्या करना है, बंटवारा करना है। अंडरस्टैंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर इट इज कैलकुलेटेड। अगर इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट को ये घटा देगा बेटे, क्या कर देगा, डिडक्ट बिफोर अराइविंग द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आने से पहले नेट प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। डिडक्ट आफ्टर अराइविंग द प्रॉफिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉफिट आने के बाद ट्रीट की जाएंगी। कंपलसरी या ऑप्शनल, बेटे आपको मैं बता दूं कि जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये तो कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा। जबकि एप्रोप्रिएशन ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो ही एप्रोप्रिएशन आइटम करी जाएगी, अदरवाइज एप्रोप्रिएशन आइटम को ट्रीट नहीं किया जाएगा। एग्जांपल मैंने पहले भी बता दिए, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा। जबकि इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को, पार्टनर की सैलरी हो गई और रिजर्व हो गया। शो इन, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा, जबकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा। पर्पस क्या होता है इसका, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पर्पस होता है, और जब इसका पर्पस क्या होता है बेटे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है जी। अब देखो बेटे यहां पर चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, देखो चार्ज आइटम क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर दी फर्म, ये फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस, एंड इज पेड किया जाएगा वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। भले ही फर्म प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है, आपको चार्ज आइटम को बेटे पे करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज दैट मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे होगे, हमने कुछ समझाने की कोशिश करी है कि ये ना प्रॉफिट था, ठीक है, लेकिन इतना आपका क्या हो गया, चार्ज आइटम, तो आपका प्रॉफिट इतने पोर्शन से क्या हो गया, कम। अब आपके पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो एग्जैक्टली इतना बचा हुआ है, ये माइनस हो चुका है। जबकि अगर एप्रोप्रिएशन, ये टोटल आपका क्या है बेटे, नेट प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन क्या होगा, ये इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, मान लो आईओसी हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिजर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया, सैलरी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डिविजेबल प्रॉफिट। यानी ये पूरा आपका पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से। ये आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर, ये रिजर्व के तौर पर, ये सैलरी, और ये डिविजिबल प्रॉफिट के तौर पर। ठीक हो गई बात। तो क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। देखो ये हमने बंटवारा किया है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर, रिजर्व के तौर पर, ये सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट। जबकि ये क्या था, चार्ज था, यानी इतना प्रॉफिट क्या हो गया, ये वाला प्रॉफिट क्या हो गया, गायब ही हो गया, डिक्रीज हो गया। नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
अमंग द पार्टनर एज सैलरी, रेम्युनरेशन एटसेट्रा एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। क्लियर हो गई बात। चार्ज आइटम के बारे में हम क्या कह रहे हैं, देखो ये लाइन याद रखना, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। चार्ज आइटम क्या कहते हैं, हमें नहीं पता भाई आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है, फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस, हमें इससे मतलब नहीं है, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, हमें अकाउंट के अंदर दिखाओगे ही दिखाओगे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली हम कहां आ गए हैं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे आ गए हैं। बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझे भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने सबसे पहले बताया, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। चेक करें बेटे, देखो यहां पर मैंने क्या कहा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा बेटे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पास प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है बेटे, ध्यान से समझे, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। क्लियर हो गई बात, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई। तो जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के पास प्रॉफिट आया तो मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई। अब क्रेडिट साइड आ जाएगा तो देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गई बात, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नीचे लेकर आए। एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये जो आपका होगा आफ्टर ऑल चार्ज आइटम्स कॉमा बट बिफोर एप्रोप्रिएशन आइटम्स। बहुत बढ़िया भाई, इसको हम डाल लेते हैं ब्रैकेट में। क्या बोल रहा है, आफ्टर ऑल चार्ज आइटम, सभी चार्ज आइटम के बाद ये जो नेट प्रॉफिट आया। एक बात बताओ, सारी चार्ज आइटम किस में आती है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा या बाद में बनेगा सर, पहले बनेगा। अरे तो भाई पहले बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। और अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब सारी की सारी चार्ज आइटम को ऑलरेडी आपने क्या कर दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस कर दिया होगा। गॉट इट और नॉट। तो आफ्टर ऑल चार्ज आइटम बट बिफोर एप्रोप्रिएशन आइटम। एक बात बताओ, एप्रोप्रिएशन आइटम किस में आएगी सर, एप्रोप्रिएशन आइटम आएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहला स्टेप क्या है सर, नेट प्रॉफिट खींच के लेके आएंगे नीचे किसके अंदर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोलो हाँ या ना। तो बेटे पहला स्टेप ही तो दिखाया है आपने, ये प्रॉफिट और लॉस। समझ आ गई बात, ये पहला स्टेप है, ये जो प्रॉफिट आप लेके आए हो पहला स्टेप है। क्लियर हो गई बात। तो क्या कोई अभी एप्रोप्रिएशन आइटम को अकाउंट में डाला होगा, नहीं डाला होगा। यस, तो बिफोर का मतलब पहले, अभी कोई भी एप्रोप्रिएशन आइटम इसमें से माइनस नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर पॉइंट आता है समझना, अगर कोई एप्रोप्रिएशन आइटम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ट्रिक खेल रहा है आपके साथ कि भाई आफ्टर एप्रोप्रिएशन आइटम, आफ्टर आईओसी या आफ्टर सैलरी, तो पहले आपको उस सैलरी को, आईओसी को उस प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। गॉट इट और नॉट। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया बिफोर मैनेजर कमीशन, बिफोर रेंट, बिफोर इंटरेस्ट, तो ये सारे क्या हो गए बेटे, चार्ज आइटम। इन चार्ज आइटम को बिफोर कैसे है, अभी तक माइनस क्यों नहीं हुआ। अगर माइनस नहीं हुआ तो क्या नेट प्रॉफिट सही निकल कर आया होगा, नहीं। सही निकालने के लिए उन चीजों को आप क्या करोगे, माइनस। क्योंकि ये सारी चीजें कहां पर आती है बेटे, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी टू एम्प्लॉय हो गया, ये सब का सब मेरे प्यारे बच्चों पी एंड एल अकाउंट में आता है। गॉट इट और नॉट। तो ये माइनस होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अच्छा, अगर इन केस लॉस हुआ होगा तो क्रॉस ट्रांसफर होकर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, नॉमिनल अकाउंट है और उसका गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका क्या होगा, लॉस होगा। बाई चांस अगर आपके पास, और देखो किस्सा ही खत्म, अगर लॉस आ गया ना तो ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना आप रेम्युनरेशन दोगे, ना जर्नल रिजर्व, और प्रॉफिट बांटने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ बस क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप चार्ज करोगे पार्टनर से जब लॉस आ गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन में करवाएगा भाई, तो मतलब ये चीज एग्जैक्टली किसी किसी क्वेश्चन में, ट्रिक क्वेश्चन में देगा, अदरवाइज ये चीजें आपको नहीं दी जाएंगी। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, मैंने आपको समझा दिया है। तो देखो लॉस होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं मान लेता हूं दो पार्टनर है ए और बी, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा किसको, पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एज कैपिटल, मैं दो पार्टनर मान लेता हूं ए और बी, एज कैपिटल
या फिर अगर कैपिटल फिक्स होगी तो बेटे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। ये भी आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद बीज कैपिटल, और अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट, ठीक है बेटे। और ये टोटल अमाउंट ये आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर सैलरी और रेमुनरेशन, ये किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा होगा, जिसको मिलना है उसको दे देंगे। मैं मान लेता हूं दोनों को मिल रहा है, तो एज कैपिटल, और कैपिटल फिक्स है तो बेटे क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट, ठीक है बेटे। ये अमाउंट मिल गया, इनर कॉलम में लिख देंगे। और बीज कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये अमाउंट आपका अमाउंट आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। पार्टनर के प्रॉफिट था, पार्टनर का प्रॉफिट था, लेकिन हमने पार्टनर को वो, ये जर्नल रिजर्व मान लो 50,000 रुपए हमने बनाया, तो वो 50,000 रुपए प्रॉफिट का हमने पार्टनर को बांटा नहीं, भविष्य के लिए हमने बचा लिया है। तो यहां पर किसी भी पार्टनर का नाम नहीं आएगा, सीधा जर्नल रिजर्व के नाम से आएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो अब देखो खुद सोचो कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो कहां जाएगा बेटे, डेबिट साइड। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, ठीक। सैलरी और कमीशन दे रहे हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड। लेकिन अगर पार्टनर से बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं, ड्रॉइंग कौन करेगा बेटे, पार्टनर करेगा, तो ब्याज भी कौन देगा, पार्टनर। किसको मिलेगा, फर्म को। तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हो गया, ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। क्रेडिट साइड में आ जाएगा बेटे अगेन एज कैपिटल और करंट अकाउंट, और यहां आ गया बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। टोटल अमाउंट यहां पर आ गया। क्लियर है। अच्छा, आप समझे, अगर लॉस होगा तो यहां पर बढ़ जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, ये किस में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। क्लियर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवाना स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ के साथ आप लोग भी करेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पढ़ रहे, कहता जी प्रतीक और नव, इसको पी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को ये पार्टनरशिप में आ गए। सभी बच्चे जब काम करेंगे तो हाथ में पेंसिल रखेंगे बेटे, और क्वेश्चन को इस तरीके से आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है बेटे। जो इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है एनी पार्टनरशिप डीड विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। मेरे प्यारे बच्चों, पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या प्रोविजन होते हैं, चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उस वीडियो को देखें। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख, कैपिटल लगा दिया 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 31 अक्टूबर, जी हां डेट देखे बेटे, 31 अक्टूबर आ गई है 2024। ए एडवांस्ड 2 लाख बाय वे ऑफ लोन। क्या बात है भाई, ए ने क्या दे दिया, 2 लाख रुपए क्या दे दिया बेटे, लोन के तौर पर दे दिया। बहुत बढ़िया। और कब दिया है, 31 अक्टूबर को, ठीक है। फर्म गिव बाई, अच्छा, गिवन बाई प्रतीक, ठीक है, गिवन बाई प्रतीक, प्रतीक ने बेटे ये लोन दे दिया है विदाउट एनी एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट का, तो मेरे प्यारे बच्चों 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट होता तो उतना। और देखो एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल एम आर आई, ये सब तीनों क्या है, चार्ज है। क्या है सर, एम का मतलब मैनेजर कमीशन, आर का मतलब रेंट टू पार्टनर। जी हां, पार्टनर को, पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें अप्रोप्रिएशन नहीं होंगी। मैंने बता दिया 4 चीजें अप्रोप्रिएशन में आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट्स इट। इसके अलावा 5वीं कोई चीज नहीं आ रही है, ठीक है बेटे। रेंट टू पार्टनर, एक बात बताओ, पार्टनर की बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो पार्टनर को रेंट तो दोगे। अगर किसी और की भी बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे थे तो बेटे रेंट तो देना ही देना पड़ेगा, ये अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। रेंट टू पार्टनर, और आई का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, सर पार्टनर कैपिटल नहीं देता बेटे, कैपिटल भी देता है, लेकिन हो सकता है कि भाई एक सर्टेन अमाउंट के बाद उसके ने कहीं और से पैसा अरेंज किया हो बेटे, उसने हो सकता है कहीं और से पैसा अरेंज किया हो, और उस पैसे को वो क्या कर रहा है बेटे, फर्म के अंदर लगा तो रहा है, फर्म को पैसे की जरूरत है, लेकिन किस तौर पर, लोन के तौर पर, ठीक है बेटे। तो उस पर जो ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन के ऊपर, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज आइटम होगा, पी एंड एल अकाउंट में आएगा, ठीक है।
तो बेटे देखो ये जो एमआरआई आइटम है, ये सारी की सारी आइटम क्या है बेटे, चार्ज आइटम है, और कहां आने वाली है फिर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गॉट इट और नॉट, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो देखो देखते हैं आगे। 6% पर एनम हो गया। कहता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 शो अ प्रॉफिट 4,30,000, बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, इसको शो करना है। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है कि भाई पार्टनर अगर एग्री हो या ना हो, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि भाई आपको क्या करना है, 6% का ब्याज तो देना ही देना है पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो जब अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करने लग रहे हैं, सॉल्यूशन करने लग रहे हैं। गॉट इट। अब देखो जब सॉल्यूशन करेंगे, क्या कह रहा है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्वेश्चन में बोल दिया प्रॉफिट का बंटवारा करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आंख बंद करके क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका डेबिट साइड हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट गॉट इट। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई, जो आपका प्रॉफिट शो कर रहा है 4,30,000, आप मुझे बताओ बेटे, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पार्टनर ने एग्री किया है? नहीं। तो क्या नहीं लगेगा? लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे और एग्री नहीं किया तो क्या अभी तक माइनस किया होगा? नहीं किया होगा, तो आप माइनस करेंगे। चेक करें बेटे, कब लगा था? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से महीने गिन लो बेटे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का बेटे 31 अक्टूबर। तो जरा चेक करेंगे, 2 लाख रुपए का मेरे प्यारे बच्चों आपने कितना, 6%, 6% और इंटू कर देंगे 5 और डिवाइड कर देंगे बेटे 12। ये कितना निकल कर आ गया, 5,000। तो यहां देखो सबसे पहले आपने लिखेंगे क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है बेटे, टोटल आपको 4,30,000 दिया हुआ था, 4,30,000, इसमें से माइनस करना है 5,000 को बेटे, क्या करना है, माइनस। जैसे ही करा तो आपका कितना आ गया, 4,25,000। ना आईओसी के बारे में एग्रीमेंट है, ना रिजर्व के बारे में एग्रीमेंट है, ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। तो ये जो 4,25,000 है ये बढ़ जाएगा पार्टनर को। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो यहां पर आ जाएगा 2 डिविजेबल प्रॉफिट। ठीक है बेटे, किसको, पार्टनर का नाम है प्रतीक और नव, तो मैं लिख देता हूं यहां पर पीस कैपिटल और एंस कैपिटल। ठीक है बेटे, 4,25,000 रुपए अमाउंट है आपका, 4,25,000। यहां मैंने लिख दिया 30,000, हाँ 4,25,000। और जब प्रॉफिट बांटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4,25,000 कौन सी रेशो में बटेगा बेटे, इक्वल रेशो में बटेगा। तो यह आपका आ जाएगा कितना बेटे, 2,12,500, 2,12,500, 2,12,500, टोटल हो गया 2,25,000। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? ये सिंपल बेटे आपका आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। जर्नल एंट्री बनाने पूछे तो जर्नल एंट्री कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट टू पीस कैपिटल और टू एंस कैपिटल, नव्स कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अर्क और भुवनेश। तो अर्क को अपन लिख देंगे ए और भुवनेश को लिख देंगे बी। कहता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बहुत बढ़िया भाई, इक्वली बांट रहे हैं। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनर, ओनर नहीं होगा, ओन्ड होगा बेटे, यहां पर ओन्ड बाई अर्क। अर्क की प्रॉपर्टी है बेटे, और ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 24,000। मेरे प्यारे बच्चों ये जो रेंट है 24,000 का, ये क्या है, चार्ज है, चार्ज। मैंने सी लिख दिया। अर्क इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000। अच्छा, अर्क को एग्रीमेंट में लिखा हुआ ये सब, अर्क को 1,20,000 रुपए की क्या मिल रही है बेटे, सैलरी। तो ये सैलरी 1,20,000 रुपए क्या है, पार्टनर को मिल रही है, ये एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, पर एनम, एंड भुवनेश इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल, नेट सेल का, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख। तो 30 लाख का बेटे आप क्या कर दोगे, 30 लाख का 5/100 निकाल दोगे। हाँ जी,
5/100 निकाल दोगे कमीशन का, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज ₹5 लाख। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था बेटे, हमारे को चेक करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाई 24,000 रुपए का तो क्या देना है भाई आप लोगों को, ईयरली रेंट देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ये आपका क्या हो गया बेटे, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक हो गई बात। यहां पर आप लिख देंगे बेटे क्या, बाई नेट प्रॉफिट। अब चेक करेंगे बेटे, नेट प्रॉफिट जो आप लोगों को बताया हुआ है वो कितना बताया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपीस दिया हुआ है। लेकिन बेटे इसके अंदर एक चार्ज आइटम है आपकी, जैसा कि चेक कर सकते हैं 24,000 रुपए। यहां पर मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 5 लाख रुपीस और माइनस कर दूंगा बेटे यहां पर मैं 24,000 रुपीज। गॉट इट और नॉट। तो ये जो आपका निकल के आ गया 4,76,000 रुपीज आ गया। अंडरस्टैंड और नॉट। आपने इसे माइनस नहीं किया हुआ था, इसलिए हमने बेटे चार्ज आइटम को यहां पर क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। उसके बाद एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो अर्क जिसको हमने ए माना है, इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम एंड भुवनेश इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द सेल। तो बेटे यहां पर मैं वर्किंग नोट के अंदर अगर मैं निकाल लू यहां पर कमीशन टू बी, भुवनेश को बी कह दिया हमने। कितना भाई, सेल पे निकालना है जो कि 30 लाख रुपए बेटे, 30 लाख रुपए का हमने 5% यानी 5/100, ये कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो अब जरा चेक करेंगे बेटे अप्रोप्रिएशन जब करेंगे प्रॉफिट में से, तो ये कहां जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया टू सैलरी, और ये सैलरी बेटे मिली किसको है, अर्क को। तो मैं यहां लिख देता हूं एज कैपिटल। सिंगल पार्टनर ही है जिसको सैलरी मिल रही है, तो सीधा मैंने लिख दिया 1,20,000 आउटर कॉलम में। और टू कमीशन, कमीशन जो मिल रहा है बेटे, कमीशन जो मिल रहा है किसको मिल रहा है, भुवनेश्वर को। तो 20 कैपिटल लिख दिया बेटे मैंने। ये भी अकेला ही है जिसको मिल रही है, तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,50,000। बहुत बढ़िया भाई। अब जरा अगर हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहां पर जरा चेक कर सकते हैं टोटल कितना था, 4,76,000 था यहां पर। इसको बैलेंस करेंगे 4,76,000। अब जरा बेटे जब माइनस करेंगे यहां पर टोटल डेबिट साइड में कितना आ गया, 270 आ चुका है। तो 4,76,000 में से माइनस कर देंगे बेटे 2,70,000, ये आपके पास 2,06,000 रुपए बच के आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बेटे टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा बेटे, अर्क्स कैपिटल और भुवनेश्वर कैपिटल। रेशो बेटे इक्वली बताई हुई है, तो आप इसको इक्वली रेशो में बांट देंगे तो ये आ जाएगा बेटे 1,03,000 और 1,03,000। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा आंसर क्या हो गया बेटे, कंप्लीट हो गया। यहां पर जो नोटिस करने वाली बात थी कि भाई आपको जब यहां पर नेट प्रॉफिट लिखना है बेटे, तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि इस पॉइंट को आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। 24,000 रुपए का रेंट क्या होगा, माइनस होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। अक्षत एंड भारती, तो अक्षत को अपन ले लेंगे ए और भारती को ले लेंगे बी, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। बहुत बढ़िया भाई, 3:2 रेशो दिया है। विद कैपिटल ऑफ रुपीज आपको दी हुई है बेटे कितनी, 4 लाख की कैपिटल है और 3 लाख की कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड, यानी एग्रीमेंट में 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और भारती इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹30,000, और भारती को बेटे 30,000 रुपए की क्या मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। ये दोनों ही अप्रोप्रिएशन हो गया। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, कह रहा है जो भारतीय अपने बिजनेस से निकालेगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर का मतलब क्या है, माइनस कर दिया है, चार्जिंग भारतीज
सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000। कह रहा है जी जो नेट प्रॉफिट है ना बेटे, कह रहा है वो 1,20,000 रुपए है, लेकिन इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं माइनस किया, लेकिन भारती की सैलरी माइनस कर दी है। और भारती की सैलरी कितनी बताई हुई थी? 30,000। क्या मेरे प्यारे बच्चों 1,20,000 का प्रॉफिट है और भारती की सैलरी एप्रोप्रिएशन है या नहीं है? यस सर एप्रोप्रिएशन है। तो आपने नेट प्रॉफिट ही अभी तक नहीं लिखा बेटे, तो भारती की सैलरी एप्रोप्रिएट कैसे कर दी, बाट कैसे दी? इस सैलरी को वापस से एड बैक करेंगे, 30,000 रुपीज को एड बैक करेंगे, 1.50 लाख यानी 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट है। गॉट इट और नॉट? आगे देखते हैं। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to manager. Oh my God, 5% का बेटे मैनेजर को क्या करना है? कमीशन भी देना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और मैनेजर कौन होता है? आउटसाइडर होता है। उसको जो कमीशन दिया जाएगा, उसको जो सैलरी दी जाएगी, वो सारा का सारा क्या होगा? चार्ज होगा। तो 1.5 लाख का बेटे आपको मैनेजर का कमीशन भी निकालना है। गॉट इट और नॉट? चलो भाई, तो इसके सॉल्यूशन के लिए बेटे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए बेटे हमने यहां पर क्या बना लिया है बेटे? फॉर्मेट बना लिया है। और फॉर्मेट में क्या है बेटे? देखा जरा चेक किया जाए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपका क्या हो गया बेटे? क्रेडिट साइड हो गया। ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया और ये भी अमाउंट हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। गॉट इट और नॉट? वेरी गुड। तो सबसे पहले जरा क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, प्रॉफिट कितना बताया गया आप लोगों को? 1,20,000 का। लेकिन ये 1,20,000 का प्रॉफिट वो है जिसके अंदर से बेटे भारती की सैलरी क्या कर दी है? आफ्टर चार्जिंग भारती सैलरी, यानी भारती की सैलरी क्या कर दिया बेटे? माइनस कर दिया। गॉट इट और नॉट? तो जरा चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जब आप प्रॉफिट लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, तो बेटे एक चीज तो आपने समझनी है। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं यहां पर 1,20,000 रुपए का आपको क्या दिया हुआ था? भारती की सॉरी नेट प्रॉफिट दिया था, और 30,000 रुपए की भारती की सैलरी जो कि एप्रोप्रिएशन है, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या ये नेट प्रॉफिट आ गया? नहीं। ध्यान से समझेंगे, यहां पर वर्किंग नोट के अंदर हम क्या करेंगे बेटे? एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे वर्किंग नोट में। क्यों बना लेंगे अभी समझाता हूं, देखो जरा। ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गया बेटे, ये पर्टिकुलर अमाउंट हो गया और ये भी पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। गॉट इट और नॉट? 1,50,000 रुपए आ चुका है, ये पर मैंने क्या लिख दिया बेटे? प्रॉफिट लिख दिया बाई प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में कितना भाई? 1,20,000 दिया हुआ था, जिसमें से 30,000 रुपीज भारतीय की सैलरी क्या हो चुकी है बेटे? ऐड, यानी 1,50,000 हो गया। गॉट इट और नॉट? बेटे आपको बोला हुआ है कि भाई मैनेजर को कमीशन देना है। अब मैनेजर का कमीशन बेटे चार्ज आइटम है, और चार्ज आइटम है तो वो कहां प्रेजेंट किया जाएगा बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट किया जाएगा। कहां प्रेजेंट किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ था, वो सही नहीं था। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटे? मैनेजर का कमीशन, कमीशन, मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे बेटे। ये वर्किंग नोट आपका क्या हो गया बेटे? 1 हो गया। यहां पर अपन लिख देते हैं 2। मैनेजर कमीशन कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट देखिए जरा, चेक करें बेटे। 1,50,000 है, और 1,50,000 का 5%, यानी ये आपका आ जाएगा 7,500 रुपीज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? 15 पंजे 75, जी हाँ 7,500। तो यहां पर आप डेबिट साइड, ऑल चार्ज एंड ऑल लॉसेज ऑल एक्सपेंस आर डेबिट, तो यहां पर लिख देंगे बाई मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कितना आ गया बेटे? ये आपका 7,500, 7,500। अब देखें यहां पर, अब जो बैलेंस करके निकलेगा बेटे, दैट इज रियल नेट प्रॉफिट। बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड 1,50,000 है, यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएगा। तो ये आपका बाई एनपी यानी नेट प्रॉफिट B/F यानी बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 1,42,500। जी हाँ 1,42,500। तो ये 7,500 हम बेटे यहां पर माइनस करके दिखा देते हैं। तो आप लोगों को आई होप की समझ आ गया होगा कि नेट प्रॉफिट जो है वो 1,42,500
500 निकल के आया। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था बेटे? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, एक तो जरा चेक करेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है बेटे? 5%। बहुत बढ़िया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यहां पर आप वर्किंग नोट में यहां पर देख लें, IOC, ठीक है बेटे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्ष और भारती को, अक्षत और भारती को देना है बेटे 5% का। इनकी कैपिटल 4 लाख और 3 लाख थी, तो मैं यहां पर निकाल देता हूं बेटे। अक्षत 4 लाख के ऊपर बेटे 5 डिवाइड बाई 100, और भारती 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर बेटे 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये आपका 20,000 आ जाएगा, और ये आपका 15,000 आ जाएगा। ठीक है, जब देंगे तो बेटे डेबिट साइड आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के, तो मैंने यहां लिख दिया 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? अक्षत कैपिटल अकाउंट और भारतीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गया आपका 20,000 और ये हो गया बच्चों 15, टोटल हो गया बेटे 35,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारती को सैलरी भी दी हुई है, तो बेटे यहां पर सैलरी देनी है, एग्रीमेंट में लिखा है मैंने टू सैलरी बीज कैपिटल, यानी भारतीज कैपिटल हो गया बेटे अकाउंट। कितने से बेटे? ये सैलरी थी 30,000 थी। गॉट इट और नॉट? अब जो पैसा आ गया आपका वो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, इसको हम क्या कर लेंगे बेटे? बैलेंस कर लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे बेटे। तो यहां पर 1,42,500 का आपका टोटल आया है, 1,42,500 का टोटल आया है। इसमें से बेटे अगर हम माइनस कर देंगे 1,42,500 में से 65,000 अगर माइनस कर देंगे, 77,500 आ गया। तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट आया है बेटे अक्षत कैपिटल और भारतीज कैपिटल, जो कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मिलेगा, वो आया है बेटे 77,500। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो बताई हुई है बेटे 3:2 बताई हुई है, यानी डिवाइड कर देंगे 5 से और बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 46,500 और 31,000 आ जाएगा। ठीक है बेटे, दैट इज द आंसर। आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इस क्वेश्चन के अंदर जो समझने वाली बात थी वो क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? कि जो आफ्टर किया गया था भारती की सैलरी एप्रोप्रिएशन थी, और एप्रोप्रिएशन मेरे प्यारे बच्चों क्या नहीं हो सकता? एप्रोप्रिएशन किसमें से माइनस नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे बच्चों? आप खुद अपने हाथों से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन पहले माइनस नहीं होगा, पहले आप उसको प्लस करेंगे। गॉट इट और नॉट? और आपने जब दिया है, यहां दिया बेटे, चेक करो यहां पर आपने दिया। गॉट इट और नॉट? और दूसरा जो पॉइंट था यहां पर मैनेजर कमीशन जो बनाना था, मैनेजर कमीशन चार्ज आइटम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया छोटा सा, आप चाहे तो बेटे बना भी सकते हैं और चाहे तो सीधा डायरेक्टली वर्किंग नोट में करके भी उसको दिखा सकते हैं। गॉट इट और नॉट? वर्किंग नोट में भी डायरेक्टली आप उसको करके दिखा सकते हैं और यहां पर माइनस करके ये वर्किंग नोट आप दिखा सकते हैं। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता भाई आदित्य एंड कृष्णा, आदित्य को अपन ए ले लेंगे और कृष्णा को बेटे के ले लेंगे, पार्टनर हैं इन अ फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट बेटे 4:1 में। ध्यान रखेंगे 4:1 में। 1 अप्रैल दे रखा है, यानी ओपनिंग कैपिटल 2024। आदित्य की कैपिटल बेटे कितनी हो गई? 5 लाख, और कृष्णा यानी के की कैपिटल हो गई 1 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है देखो। आदित्य विल गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, नेट प्रॉफिट का आफ्टर, यानी माइनस करने के बाद, आफ्टर ध्यान रखना, आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ का मतलब हो गया, तो यानी बेटे सैलरी कितनी आ गई? सैलरी कितनी आ गई? 60,000 रुपए। गॉट इट और नॉट? 60,000 कैसे आ गई बेटे? 5,000 रुपए पर महीने की है, मल्टीप्लाई कर दो 12 महीने से, 12 पंजे 60 टू कृष्णा, तो ये किसकी सैलरी आ गई बेटे? कृष्णाज सैलरी आ गई। गॉट इट? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 2,80,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। यहां पर मैं सारे वर्किंग नोट बना देता हूं, देखो जरा।
आपने कैसे सॉल्व करना है, वर्किंग नोट हमारे सारे बन रहे हैं यहाँ पर, यहीं से हमारा सॉल्यूशन चालू हो गया है। वर्किंग नोट सबसे पहले बेटे कृष्णा की सैलरी आपको पता चल गया कितना है 60,000, तो ये वर्किंग नोट हमारा पता चल गया आपको। वर्किंग नोट 1 यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आदित्य कमीशन निकाल रहा हूं, आदित्य का कमीशन। क्या बोला आदित्य के कमीशन के बारे में, कहते जी नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन कृष्णा की सैलरी माइनस करने के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर जरा चेक करें बेटे कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 2,80,000 है, इसमें से माइनस कर दो कितना 60,000, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2,20,000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, 2,20,000 का आपने कितना निकालना है 10 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया आपका कितना बेटे 22,000। यहां ब्रैकेट में मैं दिखा देता हूं 2,80,000 माइनस कर दिया आपने 60,000, तो ये आपका क्या आ गया बेटे 22,000 रुपए आ गया। गॉट इट। अब इसको आपने क्या करना है, सिंपल कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ आदित्य एंड कृष्णा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर देखो आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेटे आपकी डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्या आ गई क्रेडिट साइड आ गई, ठीक है। ये आपका क्रेडिट का अमाउंट आ गया और ये आपका बच्चों डेबिट का अमाउंट आ गया। सबसे पहले बेटे मैंने यहां पर लिख दिया बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए कोई भी एडजस्टमेंट बेटे नहीं है, तो डायरेक्टली 2,80,000 का मैंने नेट प्रॉफिट लिख लिया। कोई भी चार्ज आइटम ऐसी नहीं है जो अभी तक माइनस नहीं हुई है, और कोई भी एप्रोप्रिएशन आइटम ऐसी नहीं है जो माइनस हो चुकी हो। अगर कोई एप्रोप्रिएशन आइटम ऐसी होती जो माइनस ऑलरेडी हो चुकी है, उसको मुझे प्लस करना था, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में था, भारती की सैलरी माइनस हो रखी थी, उसको हमने क्या करा था प्लस। और अगर कोई भी ऐसी चार्ज आइटम नहीं है जिसको हमने माइनस ना किया हो, ऐसा पिछले क्वेश्चन में था, किसमें था बेटे, जो आपका मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हो रखा था उसको हमने माइनस किया था। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जरा चेक करें इसके अंदर क्या दिया हुआ भाई। एक तो कह रहा है भाई जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ आदित्य को कमीशन मिलेगा कितना बेटे 10%, तो हम यहां पर दे देते हैं बेटे 2 कमीशन, ठीक है। कमीशन 2,20,000 इनटू में 10 डिवाइड बाई 100। ये आपको समझ में आ गया होगा 2,20,000 कैसे आया। क्वेश्चन के अंदर डीड में लिखा हुआ था कि भाई माइनस करने के बाद किसकी सैलरी, ठीक है बेटे, कृष्णा की सैलरी माइनस करने के बाद, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटे 22,000। ये किस में आ जाएगा बेटे, आदित्य कैपिटल अकाउंट में। गॉट इट, 22,000 रुपए। और यहां पर आ जाएगा टू सैलरी, सैलरी कितनी बेटे 5,000 रुपए महीने की थी, तो 12 महीने की कितनी हो गई बेटे 60,000 रुपए हो जाएगी। ये किसको मिलेगी बेटे, कृष्णाज कैपिटल अकाउंट, कितना बेटे 60,000, ठीक है। अब आप यहां पर क्या कर लोगे, इसको बैलेंस कर लोगे। तो देखते हैं बेटे, यहां पर इसको हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। देखो बेटे टोटल कितना हो गया 2,80,000 हो गया, 2,80,000 हो गया। इसमें से बेटे आप लोगों ने क्या करना है बेटे 82,000 माइनस कर देना है। तो ये जो प्रॉफिट आ गया आपका टू प्रॉफिट ये मिलेगा आदित्याज कैपिटल अकाउंट और कृष्णा कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गई बात बेटे। 2,80,000 में से तो 1,98,000 बचेगा, और पीएसआर आपको दिया हुआ था बेटे 4:1, तो 1,98,000 डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1,58,400, 1,58,400, ठीक है बेटे। और मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 1 से, तो ये आ जाएगा आपका 39,600। जी हाँ, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, 4:1 के अंदर हमने बांट दिया, ठीक है। अब जो बेटे हमारा अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट था वो सफिशिएंट था। सफिशिएंट मतलब बोले तो भरपूर प्रॉफिट था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जो भी एप्रोप्रिएशन देना था
उस एप्रोप्रिएशन को बांटने के लिए मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट हमारे पास क्या था, सफिशिएंट था। जितना भी प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, मान लो एप्रोप्रिएशन 75,000 का निकल गया है तो प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का था, ठीक है। अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन सिखाने जा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट की आपको बच्चों सिचुएशन सिखाऊंगा, गॉट इट और नॉट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आपके पास प्रॉफिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कम है, लेकिन जो एप्रोप्रिएशन एक्चुअल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली निकल के आ रहा है वो क्या है बेटे, ज्यादा। तो उस कंडीशन के अंदर हम कैसे करते हैं जरा देखें। पहली बात तो ये एप्रोप्रिएशन, ये मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। 1 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर का क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी अवेलेबल प्रॉफिट क्या है बेटे, कम है। यहां पर मैं क्या कह दूं, अगर मैं कहूं जरा नेट प्रॉफिट जो है वो बेटे क्या है, कम है, लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या है बेटे, एप्रोप्रिएशन, जी हां एप्रोप्रिएशन क्या है बेटे, ज्यादा है। इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं भाई, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, अगर ज्यादा एप्रोप्रिएशन बांट दिया तो बेटे प्रॉफिट क्या हो गया है, कम, लॉस निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, गॉट इट और नॉट। तो आप क्या करेंगे बेटे, एप्रोप्रिएशन हमेशा जितना भी आएगा उसको प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे नेट प्रॉफिट तक, नेट प्रॉफिट टू दी एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, क्लियर है। तो आपने यहां पर क्या करना है जरा देखो, जरा स्टेप 1 आपने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन को क्या करना है बेटे, कैलकुलेट करना है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीजें आपको क्या कर लेनी है बेटे, कैलकुलेट कर लेनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन कर देंगे, गॉट इट और नॉट। ठीक है, कैलकुलेशन स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है, हर पार्टनर का। स्टेप 2 में क्या कर देंगे बेटे, स्टेप 2 में क्या कर देंगे आप, रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर ए का एप्रोप्रिएशन निकल के आ गया बेटे कितना, 50,000, और बी का एप्रोप्रिएशन निकल के आ गया कितना, 25,000, ठीक है। तो हम यहां पर जो रेशो हो जाएगी 50,000 इस टू में 25,000, ये कितना हो जाएगा, 2:1 की रेशो हो जाएगी, ठीक है। तो जो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है ना बेटे, उस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को आप अब एप्रोप्रिएशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं बांटेंगे, अब आप इस रेशो के अकॉर्डिंगली बांटेंगे, गॉट इट और नॉट। और कितना, जितना प्रॉफिट है। और स्टेप 3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट को बेटे डिस्ट्रीब्यूट आप किस में करेंगे, इन दी रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन की रेशो में, गॉट इट। तो अब जरा देखो इसको समझ लेते हैं, कहता है वी हैव डिस्कस्ड दैट द मैनर इन विच प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएटेड, यानी प्रॉफिट किस तरीके से बांटना है। व्हेन द प्रॉफिट अवेलेबल, अ सिचुएशन वेयर टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। यानी कि हमने जो अभी तक सीखा बेटे कि किस तरीके से जब नेट प्रॉफिट ज्यादा है किससे बेटे, एप्रोप्रिएशन, लेकिन ये अब जो परिस्थिति आ गई है इसमें क्या है बेटे, एप्रोप्रिएशन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, यानी जो पार्टनर को मिलना है, पार्टनर को मिलना है, सैलरी जो मिलनी है पार्टनर को, इंटरेस्ट जो ऑन कैपिटल जो मिलना है पार्टनर को, वो ज्यादा आ चुका है बेटे किससे, प्रॉफिट से। बट देयर मे बी एप्रोप्रिएशन इन सच सिचुएशन, कर सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर is distributed in the ratio of appropriation to be made, यानी जो appropriation किया जाएगा उसकी रेशो में। तो जरा चेक करो बेटे, यहां पर मैंने रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल एज एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर एज पर दी पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। आपने क्या करना है, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट कर लेना है। मान, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस पे, मान लो कि किसी पार्टनर को मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, सैलरी मिलनी है, ठीक है, कमीशन मिलना है, ठीक है। ये सारी चीज आप इंडिविजुअल ए पार्टनर का कैलकुलेट कर लो, बी पार्टनर का कैलकुलेट कर लो, सी दे रखा उसका कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज पर एग्रीमेंट, ठीक है।
उसके बाद फॉर एग्जांपल सैलरी पेबल, कमीशन पेबल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा पेबल टू ईच पार्टनर इज डिटरमाइंड, कैलकुलेट कर लो। उसके बाद सेकंड स्टेप देखेंगे बेटे क्या है, टोटल द अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन एज पर स्टेप 1। अब जैसे मान लो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ए है, ए पार्टनर है, इसकी ना आईओसी निकल कर आया है कितना बेटे, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, आईओसी निकल के आया है इसका 50,000 और इसका निकल के आया है भाई मान लेते हैं 25,000, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, सैलरी की। ए को सैलरी मिलनी है बेटे 25,000, अच्छा बी को कोई सैलरी नहीं मिलनी, बस इतना ही है। तो अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया स्टेप 1 में, और कहते हैं जी स्टेप 2 में क्या करना है, आपने इस अमाउंट को बेटे टोटल कर लेना है। गॉट इट और नॉट, क्या कर लेना है बेटे इसको टोटल। तो जरा टोटल करेंगे, ये कितना आ गया 75,000 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 25,000 आ गया। अंडरस्टैंड और नॉट। और थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, चेक करेंगे, रेशो बना दो भाई, रेशो। तो रेशो क्या बन के आई है इसकी, रेशो बन के आ गई 3:1। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर हम ये मान लेते हैं कि जो आपका नेट प्रॉफिट था, वो नेट प्रॉफिट कितना था मेरे प्यारे बच्चों, नेट प्रॉफिट 50,000 था, ठीक है। अब आप देखोगे आईओसी, ए को 50,000 मिलना है, बी को 25,000 मिलना है, टोटल क्या हो गया 75,000, और सैलरी कितनी मिलनी है, ए को 25,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख। अब एक बात बताओ, 1 लाख रुपए तो नहीं बांट सकते आप 50,000 में, 50,000 कम है, 1 लाख क्या है बेटे ज्यादा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे? तो अब क्या होगा, ये जो रेशो बनाई है हमने 3:1 की, तो अब देखो जो आपको प्रॉफिट बांटना है कितने का, 50,000 रुपए का, ये जो 50,000 रुपए बेटे बटेगा, ये ए को और बी को मिलेगा कौन सी रेशो में, 50,000:2 में 3/4, और 50,000:2 में बेटे 1/4। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, 12,500 आ जाएगा ये, और 37,500 आ जाएगा बेटे ये। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? ये आपको क्या मिलेगा बेटे, एग्जैक्टली प्रॉफिट मिलेगा किस रेशो में, 3:1 में। गॉट इट और नॉट? अब इसके ऊपर क्वेश्चन, स्टेप ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, इसका टोटल कर देना है बेटे, इसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है, ठीक है, टोटल कर देना है। और स्टेप 3 में क्या कर देना है बेटे, इसकी रेशो बना देनी है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जरा देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन। कहता है श्याम एंड लखन, एस और एल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। कहता है जी प्रॉफिट 3:2 के अंदर बांट रहे हैं। गॉट इट और नॉट? कहता है श्याम इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, बहुत बढ़िया भाई, एंड कंट्रीब्यूट 20 लाख, 20 लाख रुपए। नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी एफर्ट नहीं लगा रहा, सिर्फ पैसा लगा है एज इज कैपिटल। लखन इज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनरशिप डीड, डीड एग्रीमेंट में क्या लिखा है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। बहुत बढ़िया भाई, 20 लाख का 5% आपने निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 1 लाख रुपए आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, है ना। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर तो एक ही है, कौन है भाई, वो लखन है। एट द रेट 5,000, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो सैलरी कितनी आ जाएगी बेटे, 60,000 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, पर है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एप्रोप्रिएशन। सैलरी क्या है प्यारे बच्चों, एप्रोप्रिएशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर ही तो चाहिए, गॉट इट और नॉट? क्योंकि वो सब सैलरी और कमीशन पार्टनर का किसमें आएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नेट प्रॉफिट। तो बिफोर चाहिए यानी सही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹80,000। क्या था जी, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाओ। कोई दिक्कत वाली बात है? तो अब जरा ध्यान से समझना बेटे, अब मैंने क्या करना है, सॉल्यूशन में यहां पर करा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूं यहां पर क्या है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करता हूं भाई, आप कैलकुलेट कर लो क्या, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो यहां पर मैं निकाल लूंगा पहले वर्किंग नोट में आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको, टू श्याम। तो भाई कैपिटल भाई ने लगा रखी थी कितनी, 20 लाख, और 20 लाख का 5% निकालेंगे तो बेटे ये कितना आ जाएगा बेटे, 1 लाख रुपए। गॉट इट और नॉट? फिर उसके बाद सेकेंड वर्किंग नोट में सैलरी टू लखन, सैलरी कितनी आ जाएगी बेटे, 60,000 रुपीज आ जाएगी, है ना। कहता जी 5,000 रुपए महीने की है, तो 12 महीने होते हैं, तो कितना हो गया बेटे, 60,000। अब जरा चेक करो मेरे प्यारे बच्चों,
ये टोटल कितना आ गया 1,60,000, जबकि आपके पास नेट प्रॉफिट है ही कितना 80,000। इसका मतलब प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन क्या है ज्यादा है। आपने निकाल लिया भाई एप्रोप्रिएशन। अब आगे आ जाओ, यहां पर आप क्या करोगे बेटे, सेकंड स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल यहां पर एक ही एक एप्रोप्रिएशन, टोटल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो इन दिस क्वेश्चन, ये लिखना जरूरी है बेटे, नोट आप लिख देना आंसर में, एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर इज मोर देन नेट प्रॉफिट। बहुत बढ़िया भाई, क्या कह रहा है ध्यान से देखो बेटे, कहता है जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन क्या है, मोर है बेटे, मोर देन है किससे, नेट प्रॉफिट से। गॉट इट और नॉट? हेंस नेट प्रॉफिट hence appropriation, hence appropriation will be given to partner to the extent of net profit। जी हां, आप एप्रोप्रिएशन जो है ना, एप्रोप्रिएशन वो कितना एप्रोप्रिएशन दे सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तक दे सकते हैं, फुल स्टॉप। इन दी रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन की रेशो में, एप्रोप्रिएशन की रेशो में, दैट इज, भाई अब देखो यहां पर इसका एप्रोप्रिएशन कितना है 1,00,000 और इसका कितना है 60,000, तो 1,00,000 इस टू में 60,000, तो बेटे ये आपका आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? 5:, जी हाँ 5:3 आ जाएगा। अब देखो यहां पर फिर आप क्या करेंगे बेटे, पार्टनर का नाम है श्याम और लखन, तो श्याम को क्या मिलना था बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर देखो श्याम्स आईओसी, श्याम का आईओसी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है 80,000, 80,000 इंटू में 5 डिवाइड बाई 8, रेशो ये निकल के आई है। आप कहोगे सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नहीं बेटे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी। इस बार एप्रोप्रिएशन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ज्यादा है और प्रॉफिट क्या है, कम है, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट तो निकलकर ही जीरो आएगा। एप्रोप्रिएशन में सारा पैसा खत्म हो गया, एप्रोप्रिएशन ही पूरा नहीं मिल पा रहा पार्टनर को। तो जरा चेक करेंगे 5:8, ये क्या है 5:8, ध्यान से समझना बेटे, ये 5:8 क्या है, ये रेशो है, आपने निकाली है एप्रोप्रिएशन की मदद से, ठीक है। 5/8 ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 50,000 आ जाएगा, जबकि लखन की सैलरी जो आएगी, लखन की जो सैलरी आएगी वो 80,000 इंटू में 3/8 कितना आएगा बेटे, 30,000 आएगा। गॉट इट और नॉट? अब अगर आपको इसको प्रेजेंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बना लेते हैं बेटे, चेक करेंगे। ये आपका क्या हो गया बेटे, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये आपकी डेबिट साइड हो गई है। पर्टिकुलर अमाउंट ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले आप यहां लिख लेंगे बाई नेट प्रॉफिट जो कि कितना था 80,000 था, और यहां पर आ जाएगा 2 IOC, इसमें श्याम्स कैपिटल, श्याम को मिल रहा है कितना बेटे 50,000, और यहां पर आ जाएगा 2 सैलरी, और ये सैलरी किसको मिलेगी, लखन्स कैपिटल, लखन को मिलेगी लखन्स कैपिटल कितना बेटे 30,000। गॉट इट? यहां पर जरा चेक करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं आया, 80,000 बेटे क्रेडिट साइड में है और 80,000 ही बेटे क्या आ चुका है, डेबिट साइड में आ चुका है। डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी निकलकर नहीं आया। वापस से इस क्वेश्चन को समझ लो बेटे, क्या था क्वेश्चन के अंदर,
भाई आपको 20 लाख के ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको देना है बेटे, श्याम को देना है। और उसके बाद जो लखन है वो वर्किंग पार्टनर है, 5,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से उसको बेटे 60,000 रुपए आपको क्या देनी है बेटे, सैलरी देनी है। तो 1 लाख रुपए तो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और 60,000 रुपए क्या आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, सैलरी। तो ये टोटल कितना हो गया, 1,60,000। जबकि इस 1,60,000 को बांटने के लिए आपके पास प्रॉफिट कितना है, 80,000। तो बांटना ज्यादा है, प्रॉफिट क्या है बेटे, कम है। इसे कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। गॉट इट और नॉट? बांटना 1,60,000 है, देना पार्टनर को 1,60 है, लेकिन प्रॉफिट है उसको देने के लिए कितना, 80,000। दैट इज नोन एज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया। अब कह रहा है जी डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को बांटो। तो बेटे 1,60,000 80,000 रुपए में 1,60,000 तो नहीं दे सकते, तो क्या प्रक्रिया बनेगी, क्या सीन बनेगा। और ये दोनों ही एप्रोप्रिएशन है, ठीक है बेटे, एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। चार्ज होते तो बेटे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, आप देते ही देते। इसको 1 लाख देते, इसको 60,000। लेकिन ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन है तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट से ज्यादा हम जा ही नहीं सकते। गॉट इट और नॉट? तो अब आपको क्या करना है इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन, सबसे पहले आपको एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करना है। मैंने 1 लाख कैलकुलेट कर लिया, 60,000 कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट और नॉट? और इसकी क्या बना देनी है, फिर टोटल कर देना है। सिंगल सिंगल है, टोटल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर आपने क्या कर दिया, नोट लिख दिया कि इन दिस क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर इज मोर देन नेट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन जो है वो कितना है बेटे, 1,60,000 है, जो कि ज्यादा है किससे, मोर देन नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना था बेटे आपका, 80,000 था। गॉट इट और नॉट? ये 80,000 था। हेंस एप्रोप्रिएशन विल बी गिवन टू द पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी 80,000 रुपए तक ही दे सकते हैं आप 1,60,000 को, किसमें, इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन दैट इज, जो कि क्या है बेटे, 1,60,000, क्योंकि एप्रोप्रिएशन क्या है बेटे, श्याम इज टू लखन, इनका क्या है, 1 लाख श्याम का और लखन का कितना है, 60,000, 5:3। ये आपने बांट दिया, दैट्स इट। क्लियर है? आशा करता हूं बेटे, उम्मीद करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, सैलरी कमीशन को, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर भी करेंगे। ये आपके लिए पार्ट्स आने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आप लोगों को। ये जो आपको पीपीटी हमने कराई है, पीडीएफ है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो क्रांति, आग लगा दो बेटे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।